हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना सीखे थे। दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला, परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे मास या मोल तब कैसे निकालेंगे, और रेशियो के फॉर्म में दिया रहे तब हम कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए अब अपना अगला टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले ये कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम से। तो डेंसिटी हम ऐसे निकालते हैं। तो डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी है, अगर हम आपसे इसका यूनिट पूछें तो यूनिट क्या बताएंगे? मास को किस में लिखते हैं? ग्राम, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखते हैं? ml, क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, है ना, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसको केजी में चेंज करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अगर हमको इसको केजी में चेंज करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ग्राम को केजी में चेंज करना चाहे, या हम किसी का एग्जांपल लेके समझाते हैं, है ना। देखिए, अगर मेरे पास वाटर का डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर ml। ये होता है कितने पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। अगर हम इसको केजी में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? तो 1 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये किस में चला जाएगा? केजी में, है ना। ग्राम को केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और 1 ml को, अगर हमको 1 ml को लीटर में चेंज करना हुआ तो लीटर में नहीं, अगर हमको इसको केजी में लाए हैं तो इसको मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में, है ना। तो देखिए, तो 1 ml बराबर हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻², है ना। इतना इसका क्यूब इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर ऐसा होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, हम इसको क्या कर दिए? 1 सेंटीमीटर को लिख दिए 1/100 मीटर, तो 1/100 को 10⁻² कर दिए। अब चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था तो तीनों सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर को हम किए तो अब क्यूब है तो इसलिए इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये बन गया, है ना। 1 ml बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ml नीचे है तो इसको हमको चेंज करना है। 1 ml बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, अब बताइए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻6/1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कट गया तो क्या बना? 1000, यानी कि 1000 मीटर, 1000 क्या बन जाएगा? kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से ध्यान रखेंगे, ये वाला वैल्यू देखो, ये हम निकाले हैं अलग से साइड से, ठीक है। और यहां से क्या पता चला फाइनल कि डेंसिटी जो होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम केजी पर मीटर क्यूब के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ग्राम और ml के फॉर्म में। अगर हम केजी पर मीटर क्यूब के फॉर्म में बोलेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो डेंसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो डेंसिटी में वॉल्यूम है ना, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। तो वॉल्यूम हो गया इंक्रीज तो डेंसिटी हो जाएगा डिक्रीज, है ना। तो ये भी हम डेंसिटी के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आ रहा है समझ में, है ना। तो ये है डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए कि रिलेटिव डेंसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
तो पहले हम समझा चुके हैं कि रिलेटिव टर्म किसी के रेफरेंस में लिया जाता है। जैसे हम बोले थे रिलेटिव मास जब पढ़ा रहे थे ए और बी का, अगर इसका 20 kg है, अगर इसका 40 kg है, हम आपसे रिलेटिव, इसका खुद का मास तो 20 है, लेकिन हम रिलेटिव मास पूछेंगे ए का, तो रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ऐसा हम बात करेंगे। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बात होना चाहिए। तो ए का मास अगर बी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि रिलेटिव मास ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव मास ए का कितना है 20 और बी का कितना है 40। जिसका हमको रिलेटिव मास निकालना है उसका मास ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका मास नीचे। तो कितना हो जाएगा 1/2। ये रिलेटिव मास हो जाएगा किसका, ए का। तो ऐसा ही करते हैं ना। तो सिंपल, अगर हमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी किसी सब्सटेंस का किसी के रेफरेंस में निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो क्या डिफाइन करेंगे, तो दिख रहेगा ये रिलेटिव डेंसिटी अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, है ना। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस ऐसे निकल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दूसरा होता है वेपर डेंसिटी। एक क्या होता है, वेपर डेंसिटी, है ना। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा होता है वेपर डेंसिटी, है ना। चलिए, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका किसी सब्सटेंस का हमको डेंसिटी निकालना हुआ किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो रिस्पेक्ट वाला डेंसिटी नीचे लेते हैं। अब किसको रेफरेंस में लेंगे वो अब हम बताएंगे किसको लेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यूज करते हैं मेनली फॉर सॉलिड लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। ठीक है। और इसका यूज किसके लिए करते हैं, फॉर गैसेस ओनली। ठीक है। जब किसी गैस का हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना हुआ, इसका मतलब गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी का टर्म होता है उसको हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं, और सॉलिड लिक्विड के लिए अगर रिलेटिव डेंसिटी का टर्म होता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी का दो टाइप। अब हम रेफरेंस इसके हिसाब से अलग होगा, इसके हिसाब से अलग होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो अगला हेडिंग है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो सबसे पहला सॉलिड लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं मेनली, लेकिन ये और के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेनली हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब, तो डेंसिटी तो लिखते ही हैं क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म यूज करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ, हम यहाँ जो रेफरेंस लेते हैं वो वाटर का लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, उसका डेंसिटी ऊपर और नीचे में रेफरेंस किसका लिए है, पानी का लिए है। और आपको अच्छे से पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस किस में होना चाहिए, ग्राम पर ml में। ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। ठीक है। ये हो जाएगा अपना नीचे 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml कैंसिल हो गया, क्या बचा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला क्या बना, डेंसिटी ऑफ
गिवन सब्सटेंस, है ना, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, ये फॉर्मूला बना बिना यूनिट का, है ना, बिना यूनिट का। तो सबसे पहली बात, जो रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। कोई यूनिट इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि रिलेटिव टर्म है ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, है ना, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर और डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, डायरेक्टली वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको बोले तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि मान लो हम आपको दिए कि डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और हमको इसका क्या चाहिए? रिलेटिव डेंसिटी। क्या चाहिए? रिलेटिव डेंसिटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे अगर हम पूछे तो क्या बताएंगे? बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिखेंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो सब्सटेंस का डेंसिटी दिया रहता है वही होता है बिना यूनिट का। तो बिना यूनिट का क्या हो जाएगा बताओ? तो 2.7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है, ये एक टाइप का, और रिलेटिव डेंसिटी हम किसके लिए यूज करते हैं? वेपर डेंसिटी गैस के लिए। मतलब गैस का जो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना हुआ तो उसको हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी ऑफ गिवन गैस, है ना, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस दिया तो उसका डेंसिटी नीचे लिखेंगे और ऊपर में डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन सुनो, अगर डेंसिटी रेफरेंस गैस इज नॉट गिवन, इफ reference gas is not given, then रेफरेंस गैस अगर नहीं दिया रहे तो H2 गैस को कंसिडर करेंगे। कंसिडर H2 गैस, ऐसे देखो क्या करेंगे? कंसिडर H2 gas is रेफरेंस गैस, ठीक है। अगर हमको रेफरेंस गैस नहीं दिया है तो हम किसको रेफरेंस गैस मान लेंगे? H2 गैस को, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात, इस गैस के लिए आपको हम बताए हैं कि गैस के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? PM/RT, है ना, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं याद करने के तरीके से, मध्य प्रदेश अपॉन राजस्थान, ऐसे, ठीक है। जिसमें गैस का ये डेंसिटी है, ये मोलर मास ऑफ गैस है, ये प्रेशर है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो लेते हैं ना, जो वेपर डेंसिटी निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे निकालते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस, ये होता है ना। डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। और अगर कोई एक से ज़्यादा गैस हुआ, अगर ऐसा हुआ
फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस, अगर गैस एक से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, जब एक से ज़्यादा गैस हुआ तो क्या यूज करेंगे गैसेस मिक्सचर के लिए डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इजको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एवरेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा गैस हो जाएगा तो यही मोलर मास ऑफ गैस क्या बन जाएगा, एम एवरेज, और डेंसिटी किसका हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर। ठीक है, तो ये डेंसिटी की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, बस उसी को हम ऐड कर रहे हैं कि जो अभी था वेपर डेंसिटी बराबर वो क्या था, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। रेफरेंस गैस कौन सा लिए, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लिए थे। तो डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, ये डेंसिटी किस पे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो अभी बताया है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस, है ना, ऑफ अ गिवन गैस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गैस का मोलिकुलर मास, और डेंसिटी ऑफ H2 गैस कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ H2 गैस को भी मतलब मोलर मास ऑफ H2 के फॉर्म में लिख लेंगे, H2 गैस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय H2 कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा। तो यानी कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया कि मोलर मास अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन गया जब सिंगल गैस हो, जब क्या हो, ये सिंगल गैस हो। ठीक है ना, सिंगल गैस हो। अगर हमको एक से ज़्यादा गैस हुआ तो वेपर डेंसिटी क्या कहलाया जाएगा, अब मिक्सचर, और ये क्या कहलाया जाएगा, मोलर मास बन जाएगा एम एवरेज और डिवाइडेड बाय 2। ये जब एक से ज़्यादा गैस रहे तब उसके लिए यूज करते हैं, फॉर अ गैसियस मिक्सचर। क्या लिखेंगे, फॉर गैसियस मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला, है ना। तो यही था वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना था। तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या था, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉलिड लिक्विड, लेकिन यूज हम जनरली सबके लिए कर देते हैं। और वेपर डेंसिटी किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल जो डेंसिटी है वही डेंसिटी हो जाता है, उसमें रेफरेंस हम किसको मानते हैं, वाटर को, और गैस के लिए रेफरेंस किसको मानते हैं, H2 गैस को। नहीं दिया रहे तब तो जो फॉर्मूला आया है वेपर डेंसिटी क्या आया है, मोलर मास अपॉन 2 सिंगल के लिए, अगर एक से ज़्यादा गैस हो जाए तो एम एवरेज डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये अपना दो तरीका है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है, एम एवरेज निकालना है और बस वेपर डेंसिटी निकाल देना है। एक से ज़्यादा गैस है मतलब एम एवरेज बाई 2 फार्मूला लगेगा वेपर डेंसिटी के लिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो बनाइए। चलिए देखिए क्या क्या है अपने पास, H2 है, CH4 है, यहाँ पे CH4 है और हीलियम है। इसका मास रेशियो कितना दिया है, 2:4:1। ये कौन सा रेशियो दिया है, मास रेशियो। हम क्या करते हैं, मोल रेशियो निकालो। तो क्या करो मोल रेशियो के लिए, 2 मास बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है 2, 4 मोलर मास बाई 16, 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 1, 4 का 16 है ना। चलिए अब 4 में सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4:1:1। ये क्या आ गया, मोल रेशियो आ गया ना। चलिए एम एवरेज निकाल दीजिए फटाफट। तो एम एवरेज कैसे निकलेगा, तो टोटल मास बाई टोटल, ऐसे तो निकालते हैं, टोटल मास बाई टोटल मोल्स। टोटल मास कैसे निकलेगा बताइए, तो मोल कितना है 4 और मोलर मास कितना होता है इसका 2, तो 4 × 2 ये कितना हो जाएगा, इसका है 1 मोल, मोल इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 × 4, तो 4 और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6, कितना हो गया ये 8 4 ये हो जाएगा 16 4 20, अब 20 और 8 28, तो कितना हो जाएगा 28/6,
तो 14 दूनी 28, द्वितीय 6, कितना आ जाएगा 14/3। ये आया। हमको क्या निकालना है इसका वेपर डेंसिटी। तो हमको पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो m एवरेज बाई 2। m एवरेज कितना आया है 14/3 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा 2 7 14, 7/3, सिंपल। ठीक है, इसका आ जाएगा ये वेपर डेंसिटी। चलिए सही है ना, 2 2 2 1 4/16, तो 4 जगह 16, इसका था 1, तो 1/4। ठीक है, तो 4 दूना 8 और ये है 16, 4 16 4 20, 8 28, 28/6, द्वितीय 6, तो 14 28, 14/3, 14/3, 14/2, 7/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको करिए। बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए हमको बोला है SO2 है और SO3 है, इसका मोलर कंपोजिशन हम ले लेते हैं। मान लो एक का है x, तो दूसरे का मान लेते हैं 100 - x मोलर कंपोजिशन। ठीक है, चलिए बताइए वेपर डेंसिटी मेरे पास कितना दिया है। अच्छा, 2 गैस है, मतलब ये मिक्सर दे दिया है, कितना 36। फॉर्मूला क्या होता है m एवरेज बाई 2, तो यहाँ से m एवरेज आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 36 × 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम m एवरेज बराबर फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास कैसे आएगा, तो इसका मास निकालिए, मोल पता है इसका, x इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका होता है 32 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, 32 32 64, तो मोलर मास इंटू ये हो जाएगा मोल्स, मोल इंटू मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ SO2। चलिए SO3 का निकालिए, तो कितना हो जाएगा 100 - x, तो 100 - x और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका है 32 और इसका है 16, 16 तिया 48, तो 48 और 32 कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा इधर 80 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 100, सिंपल है ना। और इक्वल टू किसका कर देंगे 36 × 2। चलिए बताइए कितना हो जाएगा 64x प्लस 8000 माइनस 80x इक्वल्स टू 7200, 36 दूना क्या हो जाएगा 7200, है ना। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 80 उधर भेज देते हैं, तो 80 में से 64 गया कितना होगा 16x, ये कितना बनेगा, ये 800 बनेगा, है ना, ये 72 है 8000 है, तो 800, तो 16 पंचे 80, तो x और क्या आ गया 50, मतलब ये 50 और ये भी 50, मतलब 50-50% में इसका मोलर कंपोजिशन है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। वेपर डेंसिटी इसका भी फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें 2 गैस दिया है अपने पास, O2 है और O3 है ना। O2 और O3 का मास रेशियो दिया है, O2 और O3 का मास रेशियो दिया है ना। कितना कितना दिया है 4 और 3 के रेशियो में, तो इसका कितना है 4 और इसका कितना है 3। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप अपना वही मोल रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा इसका 4 बट्टे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, है ना। एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो दूसरा कितना हो जाएगा
16 तो 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा 3/48। ये काट देंगे, इसको कैसे हो जाएगा 16 3 48, 4 8 32, तो 1/8 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मोल रेशियो, है ना। चलिए अब हमको चाहिए क्या, हम लोग को निकालना है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताए हैं अभी, क्या होता है देखो, एक से ज़्यादा गैस है तो वेपर डेंसिटी क्या कहला जाएगा, मिक्सचर। मिक्सचर का वेपर डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, एम एवरेज, है ना। तो एम एवरेज बाई 2 हो जाएगा इसका, है ना। वेपर डेंसिटी मिक्सर का क्या बनेगा, एम एवरेज बाई 2। तो निकालिए यहाँ से क्या करें बताओ, एम एवरेज के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल मास बाई टोटल मोल्स, है ना। चलिए इसका मास निकालिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मोल कितना है इसका 2 और 32 इसका मोलर मास, प्लस इसका मोल कितना है 1 इंटू इसका मोलर मास कितना है 48, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्या हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 दूना 64 प्लस 48 अपॉन 3। यहाँ से एम एवरेज आया, है ना, और हमको निकालना क्या था वेपर डेंसिटी। तो बस यहाँ से एम एवरेज उठा के यहाँ डाल देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो फिर वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो ये है वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन, है ना। तो आज का जो टॉपिक था वो रिलेटिव डेंसिटी था, और रिलेटिव डेंसिटी में 2 टाइप का डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसके लिए पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए, और वेपर डेंसिटी किसके लिए, गैस के लिए, है ना। तो दोनों का अलग अलग टर्म है, दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है अपना वो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।